नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 64 से 66 तक को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 63 तक हल करवा दिए हैं। अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 64। 3 अंकों तक की संख्याओं का भाग की जो समझ है वो विकसित कर पाना। पहला प्रश्न इसमें देखोगे जो भाग से संबंधित है। 774 के अंदर 18 का भाग देना है। 18 का पाड़ा बोलेंगे तो 4 बार बोलते हैं तो 72 आता है, और फिर इसमें से अपन घटाएंगे तो 7 में से 2 घटाए तो 5 बच गए। 5 में 18 का भाग नहीं गया तो 4 जो है आगे की संख्या उसको यहाँ पे नीचे उतार दिया। नीचे उतारे 54 हो गए। फिर 18 का पाड़ा 3 बार बोले तो 54 आ गए, और 54 आए तो 54 में से 54 घटाया तो 0 आ गए। इस तरीके से ये भाग करना था। आगे 711 है। 711 में 47 का भाग देना पर भागफल 13 प्राप्त होंगे। 800 के अंदर 25 का भाग देंगे तो 32 भागफल प्राप्त हो रहे हैं। शेष फल 0 है। यहाँ जो होगा ये होगा आपका शेष फल, और ये जो प्राप्त हो रहे हैं ये आपके भागफल प्राप्त होते हैं। ये हैं भागफल। तो इसी तरीके से ये चारों प्रश्न करने थे, भाग से संबंधित हैं। दूसरा देखोगे तो क, ख, ग, घ, ड़ और च, ये भी आपको भाग से संबंधित प्रश्न है। इसे आप आसानी से कर सकते हो। इसमें आप 4 का भाग 56 में दोगे तो 14 भागफल प्राप्त होंगे। 5 का भाग 40 में दोगे भागफल 8 प्राप्त होंगे। 7 का भाग 63 में दोगे तो 9 भागफल प्राप्त होंगे। भाग देना आपको आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ 63 लिख दिया तो 63 में 7 का भाग देना है। 7 का पाड़ा बोलो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 संग 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 नब्बे 63। तो पूरा भाग गया। 63 में से 63 घटाए 0 हो गए। तो भागफल कितना प्राप्त हुआ? 9। तो इस तरह ये भागफल 9 प्राप्त होता है। यहाँ आगे देखोगे तो 284 में 4 का भाग देंगे तो 71 प्राप्त हो जाएगा भागफल। 125 में 5 का भाग देंगे तो 25 हो जाएगा। 340 में 4 का भाग देंगे तो 85 हो जाएगा। इस तरीके से ये दूसरा प्रश्न आपको करना था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि 5 का भाग 30 में देना है तो 6 प्राप्त होंगे भागफल। 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 भागफल प्राप्त होता है। 5 का भाग 50 में देते हैं तो 10 भागफल प्राप्त होता है। 5 का भाग 25 में देते हैं तो 5 भागफल प्राप्त होता है। इसी तरह 12 का भाग 144 में देंगे तो 12 प्राप्त होंगे। 12 का भाग 324 में देंगे 27 प्राप्त होंगे। 12 का भाग 204 में देंगे 17 प्राप्त होंगे, और 12 का भाग 168 में देंगे तो 14 प्राप्त होते हैं। इसी तरह 8 का भाग 80 में देंगे तो 10 प्राप्त होगा। 8 का भाग 256 में देते हैं तो 32 प्राप्त होता है। 8 का भाग 200 में देते हैं तो 25 प्राप्त होता है। 8 का भाग 144 में देते हैं तो 18 प्राप्त होता है। इस तरीके से आपको ये करना था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न। भाग से संबंधित है ये भी। 45 में 9 का भाग देते हैं तो भागफल आते हैं आपके 5 और शेषफल 0 आता है। 136 में 4 का भाग देते हैं तो भागफल आते हैं 34। 237 में 5 का भाग देते हैं तो भागफल आते हैं 47 और शेषफल आते हैं 2। 165 में 7 का भाग देते हैं तो 23 भागफल आता है, 4 शेषफल आते हैं। तो ये 4 नंबर भी प्रश्न भाग से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है कि जंगल में होने वाली छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिंटू मेंढक और चीकू खरगोश और मीतू बंदर पहुंचे। 3 थे। पहला है कि मीटू मेंढक एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ चढ़ता है तो अब तक वह 24 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है, तो उसने कितनी छलांग लगाई? एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है तो वो कितनी छलांग लगाएगा कि वो 24 सीढ़ियों पहुंचे? तो 24 के अंदर आप क्या करोगे? 4 का भाग दे दोगे तो कितनी छलांग लगाएगा? 6 छलांग लगाएगा तो वो 24 सीढ़ियों में चढ़ जाएगा। बढ़ते हैं आगे 5वें का ख पढ़ लेते हैं। चीकू खरगोश एक छलांग में 5 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब तक वह 65 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है तो वह कितनी छलांगों में यहाँ पहुँचा है? एक छलांग में 5 सीढ़ियाँ चढ़ता है तो कितनी छलांगें लगाएगा तो वो पहुँचेगा 65। तो 65 में आप 5 का भाग दे दोगे 13 छलांग लगाएगा। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 65 को देख लेते हैं। भाजकता के नियमों की समझ है वो विकसित करनी। आपको भाजकता के नियम आने बहुत जरूरी है।
पहला देखते हैं भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम पढ़ लेते हैं। 3 की भाजकता का नियम कहता है कि जिसमें अंकों का योग 3 से विभाजित हो, कोई भी संख्या हो सकती है जिसमें अंकों का योग क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, वही संख्या 3 की भाजकता के नियम को फॉलो करेगी। आगे देखो 6 की भाजकता का नियम, जो संख्या 2 व 3 को विभाजित करती है वह संख्या 6 को भी भाजकता के नियम में शामिल करेगी। 11 की भाजकता का नियम, सम व विषम संख्या के अंकों के योग का अंतर जो है वो 0 और 0 तक 0 का गुणज होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। जैसे 2 है, ये 10 से विभाज्य है। अब 10 से विभाज्य का नियम है जो संख्या इकाई का अंक जिसमें 0 देखने को मिले, 0 देखने को मिले, वही 10 से भाज्य होगी, बाकी सब 10 से भाज्य नहीं होने वाली है। तो इकाई का अंक इसमें 0 है तो ये 10 से भाज्य है, इसमें इकाई का अंक 0 है, ये 10 से भाज्य है, ये 10 से भाज्य है और ये 10 से भाज्य है, ये भी 10 से भाज्य और ये भी 10 से भाज्य है, बाकी 10 से भाज्य नहीं है। तो इसमें से 6 संख्या है वो तो 10 से भाज्य है, बाकी 10 से अविभाज्य है। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, हाँ या ना में उत्तर। 2 से विभाज्य वो संख्या होती है जिसमें इकाई का अंक क्या मिलेगा आपको, जिसमें इकाई का अंक 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले और 0 मिले। ये अगर इकाई का अंक में मिल रहे हैं तो वो 2 से भाज्य होगी। तो इसमें इकाई का अंक 2 मिल रहा है, इकाई का अंक 4 मिल रहा है, यहाँ पर इकाई का अंक 8 है, यहाँ 6 है इकाई का अंक, यहाँ इकाई का अंक 2 और यहाँ इकाई का अंक 0 है। तो ये सभी क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। आगे देखते हैं 5 की भाजकता का नियम। 5 की भाजकता के नियम, या तो आपको इकाई का अंक 0 मिलेगा और या इकाई का अंक 5 मिलेगा, वो 5 की भाजकता के नियम में शामिल है। तो ये 0 है, ये 5 इकाई का अंक है, इधर 0 है, इधर 0 है, ये 5 की भाजकता के नियम आते हैं। ये भी 5 और ये भी 5 की भाजकता के नियम में आता है। आगे देखते हैं कार्यपत्रक नंबर, अगला प्रश्न देखते हैं 5वां कि निम्न में से जो कथन सत्य है उनके सामने सही का निशान और जो कथन असत्य है उसके सामने गलत का निशान लगाएं। पहला देखते हैं कि यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। जरूरी नहीं है, जो 5 से विभाज्य वो 10 से विभाज्य होगी, ये जरूरी नहीं है, ये बात गलत है, सही नहीं है। दूसरा देखो कि यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है वह संख्या 9 से भी विभाज्य है, बिल्कुल गलत है। यदि कोई 6 से विभाज्य है तो वो 2 और 3 से विभाज्य हो सकती है, जबकि 9 से नहीं हो सकती है। यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है वह 2 व 4 से विभाज्य है, ये बात सत्य है। 2 व 4 से विभाज्य वो होगी, 2 व 4 से जो संख्या विभाज्य होगी वो 8 से भी विभाज्य होगी, ये बात सही है। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। 6 में है भाजकता के नियम, जिसमें 224, 325, 429 और 441 है। इसमें 2 से भाज्य हैं, जिसमें इकाई का अंक कौन सा होगा, 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। तो इसमें देखोगे तो ये इसमें ही इकाई का अंक वो आपके नियमों के तहत मिल रहा है, इकाई का अंक 4। तो ये 2 की भाजकता से नियम को फॉलो करती है। तो ये भी नहीं करेगी 2 की भाजकता के नियम को फॉलो, ये भी नहीं करेगी और ये भी नहीं करेगी। आगे देखोगे 3 में क्या होता है कि संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो। तो इसमें आप देखोगे 2 + 2 + 4 कितने हुए, 8, और 8 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या भाज्य नहीं होगी। आगे इसको देखोगे तो ये भी नहीं होगी, 8, 9, 10 हो गई, ये भी नहीं हो रही। इसको देखोगे 9, 10, 11 और 15, और 15 में 3 का भाग आराम से जाता है। तो ये 3 की भाजकता का नियम फॉलो करती है, ये भी 3 की भाजकता का नियम है फॉलो करती है। इसमें देखोगे तो ये एक ही संख्या 24 वाली है जो 4 की भाजकता को फॉलो करती है, बाकी ये नहीं करती है। इसमें देखोगे 5 की भाजकता के नियम को फॉलो करती है, जिसमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, 0 और 5 मिले, वो 5 की भाजकता के नियम को फॉलो करती है। तो इसमें इकाई का अंक है 5, एक में मिलता बाकी किसी में नहीं मिलता है, तो ये नहीं होगी और ये एक ही होगी। 6 वाली इसमें एक भी नहीं है। 8 वाली इसमें देखोगे तो ये एक 24 वाली है। 9 में ये 1, ये 4, 4, 8 और 1, 9 में आपका भाग जा रहा है, ये होगी। 10 में नहीं है, कोई भी संख्या 0 वाली संख्या है नहीं, तो होगी नहीं। 11 में ये एक देखने को मिलती है। इस तरीके से ये आपको जांच करनी थी। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 66 को। भाजकता के नियमों की समझ से संबंधित है। 11 की भाजकता का नियम से संबंधित रिक्त स्थान है, उसे भरना है। देख लेते हैं क्या रिक्त स्थान से संबंधित। 308 है संख्या, तो दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, दायां होता है
8 की तरफ से, इधर से दायां है और इधर से बायां, तो दायां से विषम 8 और 3, पहली विषम ये है फिर ये है, तो 8 और 3 हो गई विषम संख्या, तो 8 और 3 का योग हो गया 11। अब आगे हैं दाएं से सम संख्याओं का योग, दाएं से सम है, एक को छोड़ो और दूसरी ये सम है, तो यहाँ शून्य हो गया। अब 11 में से शून्य घटाएंगे तो अंतर कितना आ रहा है 11, तो ये संख्या जो है आपकी वो 11 से भाज्य होगी। इसी तरीके से देखोगे 1331 है, इसमें दाएं से विषम संख्या 1 है फिर 3 है, 1 और 3 को जोड़ा तो 4 हो गए। फिर उधर से देखोगे तो यहाँ 3 और इधर 1 है, 3 और 1 इधर भी हो गया। अब देखोगे 4 में से 4 गया शून्य, क्या आया शून्य। इधर देखोगे तो 61,809 है, इसमें आप देखोगे तो विषम संख्या 9 फिर 8 फिर 6 है, ये विषम संख्या 9 8 और 6, इनका योग 23 हो रहा है। उधर सम संख्या देखोगे तो 1 और शून्य ही है, तो इधर 1 हो रहा है, तो 23 में से 1 घटाएंगे तो 22 है, और 22 11 के नियम को फॉलो करती है। इसी तरीके से चौथा और पांचवा भी आपको विषम संख्या सम संख्या अलग अलग करके फिर उसमें से विषम संख्या में से सम संख्या घटाएंगे तो जो अंतर आएगा वो 11 की भाजकता के नियम के तहत देखने को मिलेगा। यानी प्रत्येक स्थिति में अंतर शून्य या 11 से विभाज्य है, अतः ये सभी संख्या 11 से विभाज्य है, ये जो भी संख्या है सभी 11 से विभाज्य है। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। संख्या 1053 खाली जगह 4 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा। यानी यहाँ ये इतनी बड़ी संख्या है, इसमें कौन सा अंक भरें जो 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो आपको ऊपर बता रखा है, आपको सम विषम देखना है। पहले विषम देखना है 4 के बाद में यहाँ क्या आएगा, मानो यहाँ अपन लिख देते हैं 1, एक बार विषम संख्या 1 लिख देते हैं, फिर प्लस करो, 1 के बाद प्लस करो तो आता है पहली विषम, फिर दूसरी 5, फिर तीसरी 1, यानी 5 6 7, ये हो गए आपके 7। उधर से देखोगे तो 0, फिर हो गया आपका 3 और इधर हो गया 6, 7 हो गया। तो 7 में से 7 घटाएंगे 0, तो आपका यहाँ पर संख्या कौन सी होगी 1 देखने को मिलेगी। आगे देखो, संख्या 5772 में से कम संख्या कम से कम क्या घटाया जाए कि वह 10 से विभाज्य हो जाए। तो इसमें से आप 2 घटा दो, और 2 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, और 0 आएगा तो 10 से विभाज्य हो जाएगी, तो 2 घटाने पड़ेंगे कम से कम। 6755 में कम से कम क्या जोड़ें कि 5 से विभाज्य हो जाए। इसमें कम से कम 0 जोड़ो, कुछ नहीं जोड़ना, 0 जोड़ो तो भी आपका 5 से विभाज्य हो जाएगी। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न हमने पीछे किया उसी तरीके से। 2 की भाजकता का नियम, 3 की भाजकता, 4 की भाजकता, 5 की, 6 की, 8 की, 9 की, 10 की और 11 की। इसे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, आप पीछे जो मैंने किया उसी तरीके से इसे भी आप हल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 67 की तरफ। समय की पाबंदी को देखते हुए अपन थोड़ा जल्दी करते हैं, क्योंकि इसमें यूट्यूब में थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाना पड़ता है। संख्याओं के गुणज की समझ है वो विकसित करनी है। दी गई संख्याओं के जो गुणज हैं उन पर गोल घेरा करना है। देख लेते हैं 7 का गुणज कौन कौन से। 7 का पाड़ा बोलोगे तो 14 आएगा, 21 आएगा, 28 आएगा, 35 आएगा और 32 आएगा। तो ये सभी के सभी क्या हैं 7 के गुणज हैं। इसी प्रकार 9 के गुणज 9 के पाड़े में आएगी, ये 9 के गुणज हैं जो 9 के पाड़े में आते हैं। 12 के गुणज भी ये हैं जो 12 के पाड़े में आते हैं। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज यानी 2 के पहाड़े के 5 बार, 12 का पाड़ा 5 बार, 7 का पाड़ा 5 बार और 15 का पाड़ा 5 बार बोलोगे तो ये 5 गुणज हो जाएंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न है, उन संख्याओं पर गोला लगाएं जो दी गई संख्याओं का समान गुणज है। ये प्रश्न थोड़ा समझने लायक है। 2 व 3 का समान गुणज बताना है। 2 व 3 का समान गुणज का मतलब 2 के पाड़े में भी वो संख्या आएगी और 3 में भी आएगी। तो 2 के पाड़े में 6 आते हैं तो 3 के पाड़े में भी 6 आते हैं। 2 के पाड़े में 12 आते हैं तो 3 के पाड़े में भी 12 आते हैं। 2 के पाड़े में 18 आते हैं तो 3 के पाड़े में भी 18 आते हैं। इस तरीके से समान गुणज पर गोल घेरा करना है। यहाँ 4 और 5 देखोगे तो 4 के पाड़े में 20 आते हैं और 5 के पाड़े में 20 आते हैं। बाकी किसी में समान गुणज देखने को नहीं मिलता है। यहाँ 7 और 9 देखोगे तो 7 के पाड़े में 63 आते हैं, 9 के पाड़े में भी 63 आते हैं। बाकी कहीं ये संख्या दोनों में नहीं आ रही है।
8 और 3 को देखो तो 8 के पहाड़े में 24 आते हैं, 3 के पहाड़े में 24 आते हैं, 8 के पहाड़े में 48 आते हैं, तो 3 के पहाड़े में भी 48 आते हैं। तो इस प्रकार समान गुणज पर गोल घेरा करना था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। दी गई संख्याओं के पहले 2 गुणज लिखिए। पहले 2 गुणज है वो आपको लिखने हैं। जैसे 2 और 5 का गुणज ज्ञात करना है तो 2 का गुणज ज्ञात किया इस प्रकार, और 5 का गुणज किया तो ये इस प्रकार पहाड़ा लिखना था। तो 5 व 2 के पहले 2 समान गुणज बताओ। पहले 2 समान गुणज, तो समान गुणज का मतलब समान, यहाँ पहला 10 इधर मिल रहा है तो इधर ये 10 मिल रहा है, इससे पहले कोई समानता नज़र नहीं आई, तो पहली समान तो ये होगी। दूसरा देखोगे तो यहाँ और 10 20 मिल रहे हैं और यहाँ 20 मिल रहे हैं, इससे पहले आप बीच में देखो कहीं समान नहीं मिल रहे हैं, तो 10 व 20 है ये समान गुणज देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से अपने को ये प्रश्न हल करना है। 4 और 6 का गुणज, 4 का पहाड़ा बोले और 6 का पहाड़ा बोले। अब आपको समान गुणज ढूंढना है, तो पहला समान गुणज तो ये 12 हो गया, इससे पहले कोई है नहीं। दूसरा देखोगे तो ये 24 हो गया, 24 से पहले भी कुछ नहीं है, तो 12 और 24 इसके समान गुणज हो जाते हैं। फिर देखोगे तो 8 और 12, 8 का गुणज और 12 का गुणज देखा तो 8 में देखोगे तो 24 है, ये है पहला, और दूसरा है आपका 48, तो ये 48 हो गया, ये समान गुणज हो गए। इसी तरह ये अपने पूरे हो जाते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा की गई मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट पर शेयर ज़रूर कीजिए, और इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगली क्लास आए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।